व्लॉग थोड़ा लेट आया है, एडिट करने में टाइम लग गया है। सबसे पहले तो मेरे पति ये क्या दिखा रहे हैं, मेरी बात सुने सबसे तो पहले। जरूरी जानकारी, आज सभी अपना मत का उपयोग करें, यानी वोट डालने जाएं, क्योंकि हमारे वोट में बहुत ताकत है जो हमें एक अच्छी सरकार दिला सकती है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिली हमें धूप, गर्मी। ओहो हो, सोचा था सर्दी आने वाली है लेकिन बहुत गर्मी है, जला के रख दिया। तो ये रास्ते में हम वोट डालने जा रहे हैं, ये हमारी शुरुआत हो चुकी है और रास्ते में खूबसूरत नज़ारे और कुछ बातें हम सुनाते जाएंगे। पैसे निकाल लिए, निकल पड़े फिर से वोट डालने के लिए, जो कि हमारा आज मंजिल थी और हमारा फोकस था कि जल्द से जल्द जाएं, रश ना हो, क्योंकि बच्ची हमारे साथ थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी मम्मी पीछे से इंस्ट्रक्शंस, इनको बहुत उत्सुकता है वोट डालने की। आप क्या कहना चाहते हैं, आज वोट डालने जा रहे हैं आप? अगर आप नहीं चाहते कि वो नहीं काबिल नहीं है, तो आप प्लीज अपना वोट वेस्ट मत करें। नन ऑफ द अबव एक उसमें वोटिंग आप जरूर करें, लेकिन वो उस पे बटन पे प्रेस कर देना। तो मुझे तो लगता है वो भी बेकार ही हुआ ना फिर। उससे ये होगा कि आपका वोट कास्ट हो गया, लेकिन आपने किसी को चुना नहीं है, चुना नहीं, कोई काबिल नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू। मेरे विचार खत्म नहीं होते और मम्मी के पास विचार ही नहीं है, तो मैं उसको वोट डालूंगी जिसका मैंने पूरे कैंपेन में गाना सुना है। बस समझ जाना ये डरा डरा किसका है, उसी को वोट डालने वाली हूँ। तो ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं जहाँ वोट डालने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इन वादियों का लुत्फ उठाते हुए जाएं अपनी अपनी वोटिंग सेंटर में और जरूर मतदान करें। जल्दी ही आपको इस फिंगर पर हम इंक भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी बच्ची जो कि बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है कि मम्मा वोट डालने जा रही है, वो मेरा क्लिप चाहती है और ये क्लिप उनके हाथ लगने वाला है और मैं नहीं दूंगी। तो बार बार इस बात से रो रही थी लाडू कि मुझे मम्मा का क्लिप चाहिए, मुझे मम्मा का क्लिप चाहिए। अगर मैं उसको क्लिप दे देती तो उसको नहीं पता था ना मैं आके जहाँ जा रही हूँ वो भी मेरे ससुराल हैं, तो इतने भूतनी बन के तो उसकी मम्मा जाएगी नहीं। चलो ये तो ये मजाक, तो ये रस्ते नज़ारे लो दे किन्ने सोहने सोहने खूबसूरत जेडे ने आसे पासे नज़ारे। पता क्या चक्कर है, इस ग्रां वाली साइड इन्नी खूबसूरती है, इन्नी खूबसूरती है ना। रजवाल अखनूर के अगे है, देखो किन्नी खूबसूरती है। तो इधर सभी जो थे वोट डालने के लिए जा रहे थे, पर मम्मी पीछे से लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि गाड़ी तेज़ मत चलाना, 60-80 की स्पीड में। और ये जो पुल है ना, इस पुल के पीछे भी ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी है और मैं कभी किसी फुर्सत में सुनाऊंगी। इस पुल पर हमने सेकेंड एनिवर्सरी पे बड़ा ज़बरदस्त डांस किया था, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो इतना मुझे अच्छा लगता है, मैं जितनी बार भी यहाँ से निकलती हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उतर के पहले फ़ोटोज़ खिंचवा लूँ। अच्छा, इसके सामने आप खूबसूरती देखिए, ये रास्ता मुझे इतना प्यारा लगता है। कभी ऐसे ही घूमने के लिए ना, लॉन्ग ड्राइव करने के लिए कभी इस रास्ते पे विज़िट करना बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये बस हम अपने गांव के पास पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम अपनी पंचायत घर जो है ना, वहीं पर हमारे वोट पड़ने हैं। तो यहाँ से हमने टर्न मारा, तो फिर हम जब जाने लगे तो रास्ते में बड़े सारे अपने पहचान वाले मिले, सलाम नमस्ते करते 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 हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे। लेकिन मैं कह रही हूँ धूप इतनी ज़्यादा थी, जैसे हमने सोचा था सर्दी आने वाली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़िलहाल तक तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा, और उस दिन तो इतनी ही ज़्यादा थी ना। तो यहाँ पर पहुँच के सब रिश्तेदार मिल रहे हैं और आपको पता ही है कि लाइन थोड़ी फिर भी ठीक थी, उससे पहले थी। तो यहाँ पे ये सब गए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद ये जब आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना वोट डाल के आ चुकी हूँ और सबसे देख लीजिए पहले, ये निशान बहुत ज़रूरी है। 10 सालों के बाद ये हमारी उंगली पे निशान लगा है, बड़ा मायने रखता है। उसके बाद हम अपने ताया जी के जो घर है वहाँ पे चले गए। मम्मी और शादी से पहले यहीं पे रहते थे, उसके बाद हम यहाँ से मम्मी और शिफ्ट हो गए। तो ये पुराना घर है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ व्यू इनके भी लिए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पर, बहुत प्यारा। मम्मी पापा शादी जो थी उनकी, शादी करके मम्मी वहीं पे गए थे और पापा यहीं पे पले बड़े हैं। फिर नौकरी लग गई, फिर पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अखनूर में बनाया। तो ये यहाँ पे कुछ बेटू मेरा सो गया था और मैंने सोचा कि थोड़े से बाहर के शॉट्स ले लूँ। तो ये बाहर का आंगन है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। और ये पूरे स्पेस में जो है 3 सेक्शंस है, क्योंकि 3 अलग अलग भाई थे, तो 4 थे, 2 ने घर बाहर बना लिए, तो 2 यहीं पर जो है रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही रहते हैं। और ये पूरा आंगन है,
ये पीछे पूरी ज़मीन है जहाँ पे मक्की लगी है, सब्जियाँ लगी हैं, वहाँ पे भैंसें जो है उन्होंने वो भी रखी हुई हैं, वो भी है। तो ये भी मैंने कुछ शॉट्स वहाँ पे लिए थे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये जो घास वास कुतरने के लिए होता है ना, टोका बोलते हैं इसको, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिया। और मेरे को इतना मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था यहाँ पे अंदर अंदर जाऊँ, लेकिन फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा यार नहीं रहने देती हूँ, थोड़े से ऐसे ही शॉट्स ले लेती हूँ। तो ये टोका मैंने भी चलाया यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को। मैंने ऐसे ही 2-3 बार बड़ा ज़ोर से चलाया। अभी की ये बिजली से था, लेकिन उसकी वो निकाली हुई थी, तो मैंने ऐसे ही 2-3 बार ट्राई किया। मैं कहा चलो देखती हूँ कैसे चलता है, क्योंकि मुझे पता है हमारे गाँव में भी था, वहाँ पे बड़ा चलाते थे। ये सब काम ख़त्म करके खाना शाना खा के हम निकल गए। और मैंने अपनी पति को बोला मुझे फिंगर दिखाओ, क्योंकि जो काम था वोट डालने का वही काम तो करने गए थे। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, तो फिर खूबसूरत निकाले नज़ारे देखते देखते निकल पड़े। तो ये यहाँ पे देखा कि कुछ हुआ था, तो फिर आसपास से पता चला कि एक बेटे ने, किसी के लड़के ने सुसाइड कर लिया। देखिए ऐसा काम मत करिए, अपने माँ बाप को दुखी मत करिए। सुसाइड जैसा काम करना जो है वो शायद भगवान ने हमारा जीवन नहीं दिया है, इसलिए आपकी जान ज़रूरी है। अपनी जान को संभालिए, कुछ करके दिखाएं। तो बस इसी तरीके से जो है बातें करते करते जो है निकल पड़े। और रास्ते में फिर से हमने कुछ व्यूज़ देखे जो कि बड़े ही खूबसूरत थे। मैं जितने भी देखूँ उतने ही कम है। उसके बाद मैं अपने यहाँ पे हस्बैंड को कुछ पता नहीं क्या क्या ही बोल रही थी, और मैं इनको बोल रही थी, मैं कि यार गाड़ी बैठ के तुम आगे को क्यों देख रहे हो? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गाड़ी के ऊपर घिरा हुआ है। तो मैंने कहा ये कौन से ड्राइवर हो यार, अब गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी बाहर से चला रहे हो? तो यहाँ पर मेरी ये थोड़ी कुछ चल रही, लेकिन इतनी गर्मी थी और मेरा टाइम ही नहीं पास हो रहा था। मैं इनको बोल रही थी कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ खिलाओ, पर खाने का भी दिल नहीं था, कुछ पीने का दिल था ठंडा ठंडा। तो आगे मुझे ये मिला गन्ने का जूसर, वो बोलते हैं इसको। बड़ी गर्मी थी, एसी भी लगाया था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, मन ख़राब हो रहा था। बाहर ज़्यादा हीट थी, अंदर थोड़ा सा वैसा था, तो ऐसे मन ख़राब हो रहा था। फिर ये चिल्ड मार के मैंने यहाँ पे रो पी, और ये 2-3 ग्लास ले लिए। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा ग्लास बड़े ज़बरदस्त है इनके, तो उसके ऊपर लिखा भी था ये बेयर के ग्लासेस हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमने तो रो ही पी है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त थी, ठंडी थी। ये बिल्कुल अखनूर हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मैंने भी पूरा नज़ारा लिया, इतनी टेस्टी थी, मैंने 2 ग्लास पी लिए इसी खुशी में। तो ये मैं इनको बोल रही थी मेरे हस्बैंड को, मैं ग्लासेस बड़े अच्छे हैं, लिए नहीं, हमने फेंक दिए। तो मैं इनको चेयर्स बोल रही थी, इन्होंने बीच में ही डाल दिया, पर चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ करते हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो बस निकलते और ये सब मौसम का मज़ा लेते लेते इसी तरीके से पूरा दिन निकला आज हमारा। तो आप भी अपनी जर्नी शेयर किया करें, कैसे आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। बाय।